सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए सोशल साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड करता रहता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए, आज जो सोशल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप लोग याद रखेंगे, मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट, अर्थात जार निकोलस द्वितीय को कहते हैं। तो आप लोग ऑप्शन डी देख रहे हैं, रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो आप लोगों को याद होगा कि हुआ हुआ आंदोलन जो था वो धार्मिक प्रकृति का था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, धार्मिक आंदोलन। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप लोगों को कहना है रेशम मार्ग से, रेशम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो आप लोगों को याद रखना है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। बाइबिल इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। इसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में है राजा राजमोहन राय को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 9 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आप लोगों को याद रखना है कि मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मिडिल क्लास। इसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो आप लोगों को कहना है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आप लोगों को याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, जैसे है कानून के समक्ष समानता, ये होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होना चाहिए। इसके बाद है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी होना चाहिए। और बहुसंख्यक जो है ना, बहुसंख्यकों की शासन, वो नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। देखिए, आप लोग अगर प्रस्तावना पढ़े होंगे, जैसे
प्रिम्बल, तो उसमें भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्रस्तावना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो देखिए आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे तो 20वीं लोकसभा चुनाव तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं 20वीं लोकसभा चुनाव। 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि इस वर्ष हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना कि 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है ना, वो महिलाओं की भागीदारी का 10% अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, वो राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो आप लोगों को याद रखना है, लोकतंत्र का प्राण जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है, अर्थात राजनीतिक दल को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो है वो अधिकारों का विभाजन जो हुआ वो 3 सूची में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 3 सूची में। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आप लोग याद रखेंगे, जेड गुड्डी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे कि सासाराम जो नगर है उसका विकास मध्य युग में हुआ, तो मध्य युग ऑप्शन ए है, इसका आंसर सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? देखिए जब हमारे बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय जो इसमें से जो नगर है उसमें से कौन जो है वो एक नियोजित नगर था? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, इसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो आप लोगों को याद रखना है, पटना हवाई अड्डा का जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है वो सही आंसर है। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है आप लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो र से रज्जू, र से राजगीर। ठीक है, इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो देखिए बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना आप लोगों को याद रखना है कि बिहार में जब खनिज तेल मिलने की संभावना पूछा जाए तो हिमालयी क्षेत्र कहना है। तो हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील स्थित है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 27 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना का चिड़ियाघर है उसका नाम है, तो पटना में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे सीमांत सड़कें जो है वो सड़कों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो डेवलप्ड देश कहलाता है, अर्थात विकसित। जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका देश का राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक है, इसीलिए वो डेवलप्ड देश है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आप लोगों को आना है बिहार। ठीक है, इसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है विनिमय का माध्यम। तो देखिए कोई वस्तु को विनिमय करेंगे, खरीदेंगे तो वो मुद्रा का काम होगा। इसके बाद है मूल्य मापन, ये भी क्या है? मूल्य जो पैसा गिनेंगे वो मुद्रा का कार्य है। इसके बाद मूल्य संचयन, ये भी मुद्रा का कार्य है। उत्पादन जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन
डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप लोगों को याद रखना कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग जो भी पैसा देखे होंगे उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, ठीक है, RBI। इसके बाद जो है आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो आप लोगों को ऐसे सूर्य तो याद होता है, लेकिन इसमें सूर्य तो है नहीं। तो आप लोगों का कोयला से भी ऊर्जा निकलता है, पेट्रोल से भी ऊर्जा निकलता है, विद्युत से भी ऊर्जा निकलता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, पार्ले समूह में के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? जो पार्ले समूह के जो थम्स अप जो अपने लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उस ब्रांड को कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो आप लोगों का कहना है कोका कोला। क्या कहेंगे? कोका कोला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो आप लोगों को याद होगा कि बाढ़ जब होता है तो फसल का भी हानि होता है, पशुओं को भी हानि होता है, भवनों को भी हानि होता है, अर्थात उपयुक्त सभी को सबसे अधिक हानि होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? तो देखिए सामान्य संचार व्यवस्था जो हम लोग फ़ोन करते हैं किसी को, तो वे संचार व्यवस्था के माध्यम से करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लग पाता है, तो वो बाधित होने का क्या कारण है? तो आप लोगों को याद रखना है कि केबल उसका टूट जाता है संचार का, तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों का संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है, कॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, केबल का टूट जाना। यहाँ पे संचार टावरों की दूरी, ये तो होगा नहीं, संचार टावर कितना भी दूरी रहेगा आपको टावर आएगा। इसके बाद टावरों की ऊंचाई में कमी, ऊंचाई रहे इससे हम क्या मतलब है? ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो देखिए आग से जो भी आदमी जल जाते हैं उसे सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र रहता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो देखिए बिहार का जो है उत्तरी बिहार बाढ़ से बहुत ही प्रभावित रहता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि निम्न में कौन जो है मानव जनित आपदा है, जैसे है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।